अच्छा जी, अब हम यहाँ पर इस लेक्चर 18 के साथ स्कैटर प्लॉट को भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। स्कैटर्ड प्लॉट जो है वो ये क्या होता है। स्कैटर प्लॉट पे हम जो है वो दो वेरिएबल्स को जो है वो यूज़ करते हैं। दोनों वेरिएबल्स को, एक वेरिएबल जो है वो एक्स एक्सिस पर और एक वेरिएबल जो है वो वाई एक्सिस पर प्लॉट कर देते हैं, और उसके पेयर्स के अकॉर्डिंगली जो है वो हम वहाँ पर अपना प्लॉट बनाते हैं, अपने जो है वो पॉइंट्स लगाते हैं। ये ज़्यादातर जो है वो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही आसान सा काम होता है। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर भी इसको शो करने के लिए हम इसको जो है वो पॉइंट्स या क्रॉस की शक्ल में जो है वो उधर प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। तो यहाँ पर इसके लिए सिंपल सा काम क्या करते हैं बेटे हम लोग, कि हम यहाँ पर स्कैटर डायग्राम के लिए हम यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पर है जी, हमारे पास 2.10 हमारी एग्जांपल है। डाटा रिकॉर्डेड ऑन द मिल्क यील्ड ऑफ काउज इन मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। उसका डाटा है, दो वेरिएबल्स हैं, मॉर्निंग वेरिएबल है, मॉर्निंग वैल्यूज वेरिएबल है और एक इवनिंग वैल्यूज वेरिएबल है। इन दोनों को हमने जो है वो स्कैटर डायग्राम की मदद से जो है वो हमने शो करना है। कैसे करेंगे बेटे? एक जो है वो वेरिएबल को, जैसे मॉर्निंग वैल्यूज है उसको हम ले लेंगे लॉन्ग एक्स एक्सिस, इसी तरह से इवनिंग वैल्यूज को हमने लॉन्ग ले लिया वाई एक्सिस। आप दोनों के जो वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्केल डिसाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने स्केल डिसाइड कर लिया है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसी तरह से यहाँ पर हमने स्केल के अकॉर्डिंगली वैल्यूज लगा ली हैं 2 से लेकर 9 तक। अब 2 पे जो है दोनों का कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर ये ओरिजिन पॉइंट बन गया हमारा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा, हम अब पॉइंट्स लगाते जाएंगे। पॉइंट्स कहाँ कैसे लगते जाएंगे हमारे पास? तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लगेगा जी जो x की वैल्यू है यहाँ पर और जो y की वैल्यूज है उन दोनों के सामने। यानी पहले ही वैल्यू जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहली वैल्यू हमारे पास है वो क्या है, वो 4.5 और 5.5 है। यानी अब हमने देखना है एक्स एक्सिस पर 4.5 को और वाई एक्सिस पर हमने देखना है 5.5 को। तो एक्स एक्सिस पर 4.5 और वाई एक्सिस पर 5.5 के सामने जो है वो हम एक डॉट बना देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो वैल्यूज के लिए हमारे पास डॉट बनाएंगे। ये 4.5 और 5.5 का डॉट है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पेयर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं जी 6 और 6.5। अब 6 और 6.5 का जो है वो डॉट बना लेंगे। नेक्स्ट इसी तरह से बाकी रिमेनिंग वैल्यूज के भी इसी तरह से डॉट्स बना देंगे। नेक्स्ट तो ये लाइन जो अब आप देख रहे हैं, ये डायरेक्शन लाइन जो लास्ट में हमने लगाई हुई है, ये डायरेक्शन लाइन बेसिकली 45 डिग्रीज के ऊपर लगानी है और इसे ओरिजिन से ही स्टार्ट करना है। नेक्स्ट उसके अंदर और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब इसको अगर हमने बनाना है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ये एक और एग्जांपल के साथ उन्होंने एलैबोरेट किया हुआ है, इसको भी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके बाद बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर लें तो वो कैसे बनता है, इसमें यूं पेयर्स ऑफ वैल्यूज जो है वो हमें गिवन होती हैं। ये बड़ी इसी तरह का सेम एक क्वेश्चन भी हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर। तो बाइवेरिएट के अंदर पेयर ऑफ वैल्यूज हमें गिवन होती हैं। हम जो है वो पहली वैल्यू जो है वो पेयर के अंदर एक्स है, दूसरी वैल्यू जो है वो वाई है। यानी पहली वैल्यू जो है वो 5.5x है और नेक्स्ट जो वैल्यू 60 है वो क्या है, वाई है। यानी पहली वैल्यू हाइट को शो कर रही है, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो वेट को शो कर रही है। अब यहाँ पे हमने जो है इन दोनों के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लेने हैं। यानी x का भी मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेना है और y का भी मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेना है। नीचे इसने निकाल के बताया है x का मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, 4.3 और 5.9, और इसी तरह से y का मैक्सिमम मिनिमम 46 और 69 है। इसके अकॉर्डिंगली हम इंटरवल्स डिसाइड कर लेंगे। जैसे नीचे आपके सामने इंटरवल्स आपको नजर आ रहे हैं। अब इन इंटरवल्स को हम क्या करेंगे, इन इंटरवल्स को जो है वो हम लिख लेंगे टेबल में। एक को जो है वो रो की शक्ल में लिख लेंगे, एक को कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने एक को रो की शक्ल में लिख लिया इंटरवल्स को, एक इंटरवल्स को जो है वो हमने कॉलम की शक्ल में लिख लिया। अब इन दोनों के सामने हमने फ्रीक्वेंसी लगानी है। जैसे हमारे पास पहला पेयर है, पहला पेयर हमारे पास वैल्यू दे रहा है जी 5.5 और 60। यानी x की वैल्यू 5.5 और दूसरी y की वैल्यू जो है वो 60 है। अब 5.5 और 60, 5.5 हम देखेंगे कि कहाँ पर लाई कर रहा है, x की वैल्यू जो है वो 5.5 यहाँ पर लाई कर रही है,
और y की वैल्यू 60 है, तो वो कहाँ पर लाया करेगी, वो यहाँ पर इस इंटरवल के अंदर लाया करेगी। तो इन दोनों के सामने टैली मार्क लगा देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पेयर देखेंगे और नेक्स्ट पेयर का टैली मार्क लगा देंगे दोनों को की वैल्यूज को देखते हुए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 5.5 और 60 था। 5.5 जो है वो यहाँ पर देखेंगे कि x की वैल्यू है यानी हाइट है, तो वो यहाँ पर देखेंगे वो इस इंटरवल में लाई करती है, यानी इस इंटरवल के अंदर आना है हमें। और नेक्स्ट वैल्यू 60 है, तो उसके लिए इस इंटरवल के अंदर आना है। तो इन दोनों के सामने हमने जो है वो क्या कर देना है, टैली मार्क लगा देना है। और देन इन टैली मार्क्स को इसी तरह से रिमेनिंग पॉइंट्स के लिए लगाकर हमने, अगर फिफ्थ जो है वो टैली मार्क लगेगा तो वहाँ पे हमने इसको क्रॉस में लगाना है। देन इन टैली मार्क्स को काउंट करके हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो अगर हमने इसको भी अपने स्कैटर प्लॉट के ऊपर लगाना है तो बिल्कुल सिंपल सा काम होगा कि हम यहाँ पर इस हाइट के भी मिड पॉइंट लगा निकाल लेंगे और वेट के भी मिड पॉइंट निकाल लेंगे। और फिर इन दोनों मिड पॉइंट्स के सामने जो है वो हम अपने क्या करते जाएंगे, पॉइंट्स को जो है वो प्लॉट करते जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये वाला टॉपिक भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और इसको आप अच्छे तरीके से इसके लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।